welcome to Math Journey with me. Today we discuss chapter number 1, matrices and determinants, exercise 1.3. Question number 1, which of the following matrices are conformable for addition? अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा matrices है जो कि addition के लिहाज से conformable है. अब उन्होंने हमें कुछ matrices दिए हैं, इनको solve करते हैं. अब इधर उन्होंने हमें addition of matrices की definition दी है. Let A and B be any two matrices with real number entries. The matrices A and B are conformable for addition if they have the same order. अब उन्होंने एग्जांपल दी है. एग्जांपल में उन्होंने बता दी है बात कि सेम ऑर्डर से मुराद ये है कि अगर 2 रो हैं, 3 कॉलम मैट्रिसेस ए में है तो मैट्रिसेस बी में भी सेम वही ऑर्डर होना चाहिए, 2 रो 3 कॉलम, फिर ही वो मैट्रिक्स का एडिशन हम कर सकते हैं. अब आगे हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. इसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ लग जाएगी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. जैसे कि अब हमने ये क्वेश्चंस करने लगे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन. अभी हमने एडिशन का पढ़ा है कि एडिशन उन वैल्यूज़ को हम कर सकते हैं, उन मैट्रिसेस को हम कर सकते हैं जिनके सेम ऑर्डर हो. अब ऑर्डर फाइंड कैसे हम करते थे कि हम देखते थे सबसे पहले रो एंड रो बाय कॉलम, मतलब कि कितनी रो है कितने कॉलम है. इसमें हम देखते हैं 2 रो हैं, रो बाय कॉलम कितने हैं 1 और 2 है. अब इसका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं. इसका ऑर्डर है 1 2 रो बाय 1 कॉलम. अब इसका कितने हैं रो 1 2 3 रो बाय 2 कॉलम. अब इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं. अब जैसे कि 2 + 1 = अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये है 3/3, मतलब कि इसका ऑर्डर बना 2 रो बाय 1 कॉलम. अब ई का बताते हैं 2 रो बाय 2 कॉलम. अब एफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 2 1 + 1 2 -4 3 2 5 2 + 1 3. अब इसको बताते हैं कौन सा ऑर्डर है 1 2 3, मतलब कि 3 रो बाय 2 कॉलम. तो अब हमने इसमें से बताना है, उन्होंने कहा था जिसका सेम ऑर्डर हो. ठीक है, अब हमने ये देखना है कौन कौन सी वैल्यू जिसका सेम ऑर्डर है. अब देखते हैं ए मैट्रिसेस किसके इक्वल है. अब देखते हैं जैसे कि 2/2 हमारे पास एक ऑर्डर है. अब देखते हैं कोई और ऑर्डर है जैसा, ये 2/1 है नहीं, 3/2. उसके बाद ये है 2/1 नहीं, तो 2/2 का ऑर्डर हमारे पास है. हम कह सकते हैं ए बराबर है ई के, कि ए का ऑर्डर बराबर है ई के, क्योंकि ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है. हमने यही बात की है कि एडिशन उस वक्त हम कर सकते हैं जब दोनों के रो और कॉलम सेम हो, मैट्रिसेस ए का और मैट्रिसेस बी का, तो उस वक्त हम उस चीज़ का एडिशन कर सकते हैं. तो ये बात अभी हमने की है कि इन दोनों के ऑर्डर सेम है, मीन्स से ए बराबर है ई के. अब देखते हैं बी मैट्रिसेस. अब ये किसके बराबर है, ये इसका ऑर्डर क्या है 2/1. तो अब देखते हैं 2/1 और है, ये है 2/1. अब हम कह सकते हैं कि बी = है डी के, क्योंकि बी का ऑर्डर भी 2/1 है और डी का ऑर्डर भी 2/1 है. अब आगे हमें उन्होंने दिया हुआ है सी का हम बता सकते हैं सी = अब सी का ऑर्डर क्या है 3/2. 3/2 हमारे पास कोई है जी, हमारे पास 3/2 का ऑर्डर भी है, वो है एफ. तो अब हम कह सकते हैं कि सी बराबर है एफ के, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. पहले हमें क्वेश्चन हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इधर उन्होंने डेफिनेशन दिया, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a + b = 0 = b + a, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. अब आपको इधर एग्जांपल बताती हूँ तो फिर आपको इजीली समझ लग जाएगी कि इधर हम क्या बात करनी है. इधर सिंपल से उन्होंने एक बात की है कि ऐसा मैट्रिसेस जिनको ए के अंदर ऐसी वैल्यू को ऐड करें कि जिसका आंसर 0 आए. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, 5 के अंदर अब हमने ऐसा कुछ ऐड करना है जिसका आंसर, जिससे मिला के आंसर हमारा 0 आए. 5 के अंदर हम माइनस अगर 5 ऐड करें तो हमारा आंसर 0 आ सकता है. अब इसको हम मजीद एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि इधर हमें एग्जांपल दी गई है. अब हम बताते हैं कि अगर ए मैट्रिसेस हमें दिया है और उन्होंने कहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का एडिटिव मतलब कि हमें ए में ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि जिससे आंसर हमारा 0 आए. तो अब ए में हम क्या ऐड कर सकते हैं, ए में हम माइनस ए ऐड कर सकते हैं जिसमें से इन दोनों का आंसर 0 आएगा. जैसे कि हम कहते हैं ना +1 -1 उसमें ऐड किया तो आंसर हमारा 0 आ गया. सेम यही बात इधर भी हम कर रहे हैं, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं एडिटिव इनवर्स. इसका होगा एडिटिव इनवर्स हमारा है ए का एडिटिव इनवर्स हमारे पास -a. अब कैसे, अब इसको हम थोड़ा सा आगे डिफाइन कर लेते हैं. जब भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है हमने लिखना है -a = बराबर है. अब यही मैट्रिक्स हमने लिखना है. ठीक है, पहले हम ये लिख लेते हैं, प्लस माइनस नहीं हम लगाएंगे, हमसे जस्ट इसके नंबर्स लिखेंगे. अब देखिए जैसे कि इनवर्स का मतलब है कि उसकी वैल्यू को उसके साइन चेंज कर देना. लाइक जैसे अभी तो 2 है, मतलब कि पॉजिटिव है, तो हम इसका साइन जब चेंज करेंगे तो ये -2 हो जाएगा. ठीक है, अब ये 4 है, ये जब इसका साइन चेंज किया जाएगा तो -4 हो जाएगा. अब 2 माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस में है तो जाके माइनस में हो जाएगा. तो ये हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है कि एडिटिव इनवर्स हमारा ए का क्या है, ए के साथ हमने लगा देना है -1 और उसी का वही मैट्रिक्स लिख के उसके साइन चेंज कर देने. इधर हमारे पास कुछ और एग्जांपल हम ये भी करके देखते हैं. एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, जैसे भी हमने बात की है बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -b, क्योंकि बी में हम -b ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा ना. ये चीज़ है हमारी कि b + -2. अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर इधर माइनस है तो हम इस -b को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स. ठीक है, अब जैसे कि एडिटिव इनवर्स हम इधर फाइंड आउट करने लगे हैं. इनवर्स हमारा b का होगा -b. अब हमने यही क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ उतार लेना है बगैर इसके साइंस के 1 2 1 3 3 2 1
इज इक्वल, अब हमें पता है बी है ना मैट्रिक्स, इसके इधर हमने माइनस का साइन लगा, मीन्स इसका पता चल जाएगा कि हम इसका एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं। अब हमारे साइन चेंज होंगे, इधर माइनस आ जाएगा, जीरो के साथ प्लस लगाओ माइनस लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसका कुछ भी नहीं लगाते। अब माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद माइनस, अब इसका कुछ भी नहीं है तो इसके बाद माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब इसके बाद कुछ भी नहीं, इसका माइनस आ गया, अब इसके साथ माइनस आ गया क्योंकि प्लस था, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम सी का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स माइनस सी, ठीक है, माइनस सी इज इक्वल, अब ये 4 सा प्लस है तो हमने -4 लगा देना है, अब 2 के साथ माइनस है तो हमने इधर +2 लगा देना है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स डी का क्या है -d, ठीक है। अब यही सेम हमने वैल्यूज़ को रिपीट कर लें, नीचे उतार लेंगे। अब देखिए -1 क्योंकि ये पॉजिटिव है, 0 से कुछ लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब सेम ई के भी हम यही करेंगे, करते रहें साथ साथ क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इनवर्स -e, ठीक है। अब हमने इसका भी सेम वही करना है, e के साथ -e। अब हमने इसके साथ ऊपर देखा ना माइनस नहीं प्लस पॉजिटिव में, तो हम नीचे माइनस में लगाएंगे, 0 पर लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम वही चीज़ आ जाएगी कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हमारे पास -e का ये हो जाएगा। अब हमारे पास एक f है, -f इज इक्वल √3 माइनस हमने कर लिया, ठीक है। अब ये जो है जो माइनस होगा उसे प्लस को हमने माइनस कर देना है, प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है और प्लस को माइनस कर देना है, ये हमारा एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट हो गया है माइनस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और देन उन्होंने कहा है कि हमने फाइंड क्या करने हैं ये वाली वैल्यूज़, मतलब कि ए प्लस उसका मैट्रिक्स, बी प्लस उसका मैट्रिक्स, सी प्लस उसका मैट्रिक्स, डी प्लस मैट्रिक्स, आगे 2 फिर ए, -1 बी, -2 सी, 3D 3C, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी ये एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर हमें समझ लगेगा कि किस तरह करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैसे कि हमने पहले इसके क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया था, तो अब हम डायरेक्ट इसको सोच करते हैं। जैसे अब ए है, ए का मैट्रिक्स उन्होंने ऊपर हमें दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ए का पहले मैट्रिक्स लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स है -1 2 2 1, बीच में हमने देखना साइन कौन सा, बीच में हमारे पास साइन है प्लस, और आगे जो मैट्रिक्स है सेम वही हमने एज इट इज़ उतार लेना है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ जैसे दी गई आपने वैसे लिखना है। जैसे अब ए पहले दिया गया तो ए का मैट्रिक्स, फिर बीच में साइन, फिर उसके बाद अगला मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल। अब हम लोगों ने इसको प्लस करना है, हमने पढ़ा था ना पीछे कि सेम मैट्रिक्स इसका प्लस होगा, जैसे कि अब ये 2 रो है और 2 कॉलम है, इसका ए मैट्रिक्स और मतलब कि दूसरा मैट्रिक्स भी हमारी 2 रो 2 कॉलम है, ये चीज़ हमने पीछे भी बात की है। तो सेम मैट्रिक्स का हमेशा एडिशन होता है, ठीक है। अब हमने कैसे करना है ऐड, इसको ऐड करने का हमारे पास तरीका का ये है, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूँ, बहुत मैसी हो गया, अब इसे थोड़ी लाइन्स को इरेज कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो गया। तो अब हमने पिछले क्वेश्चन में 1.1 में हमने बात की थी कि जो भी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं वो सेम है, अगर ए में उसकी डायरेक्शन सेम है, हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी 1.1 में, अगर हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज फाइंड आउट करनी है तो हम ये देखते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स में उसकी जगह ए में है तो बी मैट्रिक्स में भी उसकी जगह ए पे ही हो, ठीक है, और उसके बाद जो बी की है वो बी में ही हो, हमने ये चीज़ कहा था। अब इसी तरह सेम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ये है कि अगर -1 है ना तो बीच में क्या है, पहले -1, बीच में प्लस, और अगली वैल्यू क्या है, वही साइड की वैल्यू हमने लेनी है 1, मतलब कि अगर ए है तो उसकी ए वाली साइड लेनी, बी है तो बी वाली साइड लेनी है, मतलब कि उसकी सामने वाली जो वैल्यूज़ हैं हमने उसको प्लस करवाना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इधर है 2, बीच में साइन क्या है प्लस, और इसकी सामने वाली वैल्यू क्या है 1। इसी तरह नीचे देखते हैं, इधर है 2, बीच में साइन प्लस का है, सामने वाली वैल्यू क्या है 1। इसी तरह अब देखते हैं 1, अब इसके दरमियान में क्या है प्लस, अब इसकी सामने वाली वैल्यू क्या है 1। अब हमने इनको ऐड करना है। अब हमने पढ़ा प्लस माइनस हमेशा काटते वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, तो ये हमारा मैट्रिक्स का आंसर आ गया है। अब हम बी मैट्रिक्स की तरफ इसको सोल्व करते हैं। अब हमें ऊपर उन्होंने बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब पहले हमने बी मैट्रिक्स को हल करना है। बी मैट्रिक्स हमें क्या दिया गया है 1 और -1, ठीक है, बीच में साइन क्या है प्लस, और इसके आगे मैट्रिक्स क्या है -2 3। जैसे कि हमने भी बात की थी कि एडिशन किस चीज़ को करता है कि उसकी वैल्यू उसकी सेम हो, ठीक है, उसके रो और कॉलम सेम हो, उसका ऑर्डर सेम हो। अब हम इसको एडिशन करते हैं, जैसे भी हमने बात की है कि कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू सामने वाली ही चीज़ से ऐड हो जाएगी, जैसे 1 बीच में प्लस, अभी -2 है तो इधर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस जब आ जाए एक साथ इकट्ठे आ जाए तो उस वक्त हम माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में ले जाते हैं। -1 दरमियान में +3 इज इक्वल, जैसे कि अब 2 में से 1 निकाला 1 आ गया। अब आप लोग को काफ़ी बच्चों को नहीं पता चलता कि उसके बाद प्लस लगाने के माइनस लगाना है, तो मैं आपको बता दूं जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो भी साइन होता है वो हम हमेशा लगाते हैं, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है। तो अभी इधर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए हमने माइनस लगाया। अब 3 में से अब ये प्लस माइनस मीन्स से माइनस होगा, 3 में से 1 निकाले, 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 2। अब हमने क्या करना है, अब यही चीज़ होगी कि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, बड़ी वैल्यू के साथ है प्लस, तो इसलिए हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है। अब हम क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट उसका हमारे पास 3 है। उन्होंने दिया है C+, अब उसका आगे मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें C की वैल्यू उन्होंने हमें पहले ऊपर दे दी है, ये वाली 1 -1 2। हम लिख लेते हैं 1 -1 2, बीच में क्या साइन है, प्लस का। अब वो आगे उसका हम मैट्रिक्स लिख लेंगे -2 1 3 इज इक्वल। अब हमने क्या करना है, हमने अभी बात की है कि सामने वाली कोरिस्पॉन्डिंग की जो वैल्यू है वो सामने वाली को हमने ऐड करना है 1, बीच में क्या है प्लस। अब हमने भी बात की थी कि प्लस माइनस इकट्ठे आ जाए तो हम माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं। अब अगली वैल्यू क्या है -1, बीच में क्या है प्लस, उसके सामने वाली, इसी के सामने वाली वैल्यू क्या है 1। अब अगली वैल्यू मेरे पास क्या है 2, अब इसी बीच में है प्लस, अब इससे 2 के सामने वाली वैल्यू क्या है 3। ये कोई मुश्किल नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहें तो ईजी हो जाएगा सारा कुछ। 2 - 1 1, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे। 1 + 1 बीच में प्लस माइनस का साइन है, मीन्स से 0 आएगा। अब 2 + 3 5 आएगा इनको ऐड करने से, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आगे पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। D प्लस अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 0 1 0 2 0 1, ठीक है। अब हम D की वैल्यू उन्होंने जो हमें गिवन दी हुई है, अब हम वो लेते हैं। D की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन दी हुई है 1 2 3 -1 0 2। अब बीच में क्या साइन है, प्लस का। अब बीच में अब इसका हम लोग बीच में साइन प्लस का है। अब हम लोग उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, हमारे पास 2 0 1 है इज इक्वल। तो हमने पढ़ा है कि सेम सामने वाली वैल्यू को हम ऐड करेंगे 1, इसके सामने क्या है, बीच में प्लस आएगा, सामने क्या है 0। अब आगे हमारे पास है 2, बीच में क्या है प्लस, और इसके सामने वाली वैल्यू क्या है 1। आगे है 3, बीच में क्या है प्लस, उसके सामने वाली वैल्यू क्या है 0। अब इधर है -1, दरमियान में प्लस, इसकी सेम सामने वाली वैल्यू हमारे पास होगी 2। अब आगे हमारे पास वैल्यू है 0, 0 के सामने क्या है 0, अब दरमियान में क्या है प्लस, अब 2 दरमियान में है प्लस, अब इसके सामने वाली वैल्यू क्या है 1। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। 1 + 0 हम जब भी ऐड करते हैं हमारे पास 1 आता है, 2 + 1 3, और ये भी 3। 2 में से 1 निकाला, हमारे पास 1 आएगा, बट अब इसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो अब हम प्लस लगाएंगे, और आगे इसका 0 और 2 + 1 3। ये मैंने उनका आगे आंसर लिख लिया, तो ये हमारा ऑर्डर का आंसर आ गया। अब हमारे पास अगला पार्ट हमारे पास है 5। अब हमारे पास पार्ट है 5 का हमारे पास है 2a। अब आपको मतलब कि अभी हमने प्लस पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका मल्टीप्लाई, मतलब कि अब जो वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ के अंदर कोई भी साइन नहीं, ना प्लस का, ना माइनस का, ना डिवाइड का, ना मल्टीप्लाई का। तो अब हमें पता चलता है जब दो वैल्यूज़ है, इसके दरमियान कोई भी साइन है, तो उसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2, पहले हम जो वैल्यू लिखे वो लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या है a। अब हमें उन्होंने a का पीछे मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम वो मैट्रिक्स लिखते हैं। ये आप देखें, इन्होंने हमें ऊपर a का मैट्रिक्स दिया है -1 2 2 1। अब हम उसको पुट करेंगे, साथ में इक्वल का साइन लगा लेंगे। अब हमें पता है कि इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है मीन्स से। अब हम करेंगे 2 × 1 = 2, अब इसका क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अब 2 × 2 = 4, 2 का डबल 2 तक पड़ा तो 4 आ गया, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 हमें दिया गया, ए की वैल्यू भी उन्होंने हमें गिवन दी हुई है, तो उनकी वैल्यू पुट करें, आपस में इसको मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर निकाल लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हम 6 करते हैं। हमारे पास पार्ट 6 है -1b -1 एज इट इज़ वैसे इज इक्वल हम लगाएंगे। अब p के हमने उन्होंने वैल्यू दी हुई है 1 -1, ठीक है। अब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारा हमेशा 1 आता है, ये बात हमें पता है। अब इसका साइन को हमने चेंज करना है, -1 है, इसका कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो 1 को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, और इसके साइन को जब हमने किया प्लस के साथ तो माइनस आ गया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस है मीन्स से ये हो जाएगा प्लस, तो अब 1 × 1 तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ, -2c। अब हमें -2, अब c का भी हमें उन्होंने दिया हुआ है, हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 -1 2, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब -2 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमारे पास -2 आ गया। अब माइनस माइनस होते हैं प्लस, और तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हमने भी। सेम वही बात को रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए कि 2 हमारे पास उन्होंने ये दिया हुआ था, ये इसका मैट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है, हमने उसको पुट किया तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, और इनके साइंस को देखा कैसे 2 × 1 = 2, उसके साथ प्लस था, इसके माइनस था, तो इसके आगे क्या लगेगा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 8 की तरफ, 3 आगे हम अब डी का अब हम डी की वैल्यू लिखेंगे -1 0 2 इज इक्वल। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, अब इसका माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 3 × 2 = 6, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 2 से किया 3 × 2 = 6। ये हमारा सोल्व हो गया है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है 9, 3c की हमारे पास वैल्यू है 1 -1 और 2, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, दरमियान में आ जाएगा -3 × 2 = 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें ये दिया गया जैसे कि इसमें भी हमें साइन नज़र आ रहा है, प्लस करना है इनको, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको समझ लग जाएगी हमने क्वेश्चन किस तरह करना है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया, अब हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई भी चीज़ सोल्व करनी है ना, हमें पता है कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना, सबसे पहले हम वो चीज़ सोल्व करते हैं। तो अब हमें ब्रैकेट वाली वैल्यू दी गई है, तो पहले हम लगाएंगे ब्रैकेट,
और इसके अंदर हम लगाएंगे, अब इनको उन्होंने बीच में हमें साइन दिया हुआ है प्लस करना है। अभी हमने प्लस के क्वेश्चन पीछे करके आए हैं कि प्लस जब हम करते हैं तो हम उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने हो, जैसे कि 1 के जो बिल्कुल सेम उसके आगे है वो है 0, और 0 के आगे 2 है, 0 के आगे 3, इस तरह करके अब इसको हम ऐड करते हैं 1 + 0, अब आगे है 0 + 2, ठीक है, 0 + 3, अब है 1, बीच में प्लस है और आगे उसकी वैल्यू 0, ठीक है, बीच में अब ये चीज़ हमारी सोल्व हो गई। अब हम आगे चलते हैं अगला स्टेप प्लस, अब आगे जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है इसको करते हैं, इसको लिख लेना सेम, ठीक है। जब तक इसका पूरा आंसर नहीं आता तब तक हमने इसको नहीं यूज़ करना। हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू है, इसको सोल्व करते हैं। 1 में 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1 + 1। अब हमारी इधर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 1 2 3 1 प्लस, अब हमारे पास ये जो हमारा मैट्रिक्स पाई पड़ा हुआ था हम इसको बीच में ऐड करते हैं इज इक्वल। अब सेम वही तरीका का है जो हमने इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान एडिशन का किया हुआ था, सेम अब ये भी वही दो मैट्रिक्स बन गए, इनको ऐड करने का तरीका वही सेम है। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूज़ को आपस में ऐड करवा दें, 1 बीच में प्लस, सामने 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0 इज इक्वल 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये हमारा सोल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 मैंने लिख लिया है, अब इसको सोल्व करते हैं इज इक्वल। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ये वाली वैल्यू हमारे पहले आ गया तो इसको हमने एज इट इज़ वैसे उतार लेना, इसको सोल्व नहीं करेंगे, हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब सेम वही चीज़ है बट इसमें साइन माइनस का है, ठीक है। इधर भी हमने कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड माइनस करना है। 0 0 के सामने 1 है, मतलब कि 0 - 1 2 माइनस, इसके सामने क्या है 1 3 -1 0 -0, ठीक है। अब हमने ये सेम नीचे उतार लेना है 1 0 0 1 प्लस, अब इसकी क्या आंसर आया है, 0 में से -1 किया -1, 2 में से 1 निकाला 1, 3 में से 1 निकाला 2, 0 में 0 निकाले 0 इज इक्वल। अब सेम इनको एडिशन वाला वही सिस्टम है, जैसे हमने माइनस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस है प्लस है, ये सेम वही पैटर्न है, हमने प्लस का किया है, ये वही सेम पैटर्न है, तो बस माइनस लगा कर भी ना देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहले तुमने क्वेश्चन प्लस का किया है तो अब इसमें माइनस आ गया, तो इसमें कोई नहीं, सेम वही तरीका है जो कि हमने प्लस में किया है। अब नीचे प्लस वाला है, हम वही करेंगे 1 प्लस, अब इधर है -1 0 + 1 0 + 2 1 + 0, तो मैं इधर हल कर देती हूँ ताकि हमें इजीली इसके पता चल जाए। 1 प्लस माइनस माइनस होता है, 1 + 1 0, सॉरी 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 1 0, सॉरी 1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 हमें ये दिया गया है, अब हम इसे सेम वही चीज़ है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, बाकी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ वैसे ही नीचे करेंगे प्लस, अब इसमें माइनस का है तो सेम वही होगा, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम लेंगे 1, दरमियान में माइनस, इसके सामने क्या है 2 0, दरमियान में माइनस, इसके सामने वैल्यू क्या है 2 2, आगे दरमियान में -2, अब इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे इज इक्वल, ये सेम एज इट इज़ वैल्यू नीचे हम उतार लेंगे प्लस, 2 में से 1 निकाला 1, बड़ी वाले के साथ क्या है माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे, 0 -2 -2 2 -2 0। अब ये सेम पहले ऊपर हमने माइनस किया, अब इन दोनों को ब्रैकेट सोल्व हो गया, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है 2 प्लस, अब इसके बाद -1 3, दरमियान में प्लस -2 1 + 0 इज इक्वल, 2 में से 1 निकाला 1, बड़ी वाले के साथ प्लस है तो इसलिए इसका प्लस आएगा, 3 में से -2 किए तो हमारे पास 1 बचा, बड़ी वाले के साथ प्लस आया। अब इधर आप लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लस माइनस का क्या सीन है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास अब जैसे कि हमें 3 + -2 दिए गए हैं तो फिर प्लस खत्म हो जाता है तो हम लिखते हैं 3 - 2, तो डायरेक्ट हम माइनस चीज़ को सोल्व कर देते हैं, प्लस को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब 1 + 0, अब 0 से जिसको मर्जी प्लस कर दो, आंसर वही आएगा, 0 नहीं आएगा, आंसर जो उसके साथ होगा वही आएगा, 1 + 0 1, तो ये हमारा आंसर आ गया है 1 1 1। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 4 हमें ये दिया गया है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये ब्रैकेट्स के बगैर है तो डायरेक्ट हमने इनको सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड करवाना है, तो 1 की कोरिस्पॉन्डिंग क्या है 1 1, दरमियान में प्लस 1, अब 2 की कोरिस्पॉन्डिंग क्या है 1 2 प्लस, दरमियान प्लस से और आगे 1। अब हमने पहले जितना भी पढ़ा हमने पढ़ी है 1 रो वाली वैल्यूज़, 2 रो वाली, बट अभी पहला है जिसमें हमने 3 रो 3 कॉलम वाली वैल्यू आई है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसको भी हम हल कर लेंगे। अब आगे है 3, दरमियान में प्लस है और आगे हमारे पास 1, अब है -1, बीच में प्लस, अब इसके सामने क्या है 2, सेम वही -1, दरमियान में प्लस, आगे 2 -1, दरमियान में प्लस और आगे 2, अब है एंड नीचे वाली वैल्यू 0 प्लस, अब 3 1, दरमियान में प्लस, आगे इसकी वैल्यू क्या है 3 2, दरमियान में प्लस, आगे है 3 इज इक्वल, इसको हल करते हैं 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4,
टू में से अगर -1 करें तो 1, बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो इसलिए हम प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो होता है हमारे साथ। 2 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास 1 आया, दरमियान में प्लस है, तो वही भी बात की है, लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 में से -1 किए 1 आया, 0 + 3 3, 3 + 1 4, 3 + 2 2 + 3 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 हमारे पास ये है, इसको अब हम हल करते हैं। वही सेम पैटर्न है जो अभी पीछे हम करके गए हैं, बस प्रैक्टिस करें। 2 + 0 3, बीच में प्लस, अब इधर आ गया -2, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 2, दरमियान में प्लस, -2, सेम उसके सामने सामने जो वैल्यू हम वो ले रहे हैं 3 प्लस, अब इसके सामने वैल्यू क्या है -1, अब ये 1 है, 1 दरमियान में प्लस, इसके सामने वैल्यू क्या है 0, 3 प्लस 3 के सामने वैल्यू क्या है 0, 1 प्लस 1 के सामने वाली वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस इसके सामने वाली वैल्यू क्या है -1, इसको हल करते हैं। 1 1 2 2 0 2, अब 3 में से हमने 2 माइनस करने हैं तो 1 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ है प्लस, तो इसलिए हम प्लस नहीं लगाते। 2 में से 2 निकाल दे तो 0, 3 में से -1 किया तो 2, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। 1 + 0 1, 3 + 0 3, 3 + 1 3, 2 में से 1 निकाले 1। अब हम लोग पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 हमारे पास ये है। अब इसमें फिर वो ब्रैकेट वाली वैल्यू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग। सेम वही पैटर्न है प्लस का, कि सामने सामने वाली वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। 1 + 2, 2 + 1, 0 + 1, 1 + 0, अब ये ऐसे एज इट इज़ सेम वैसे ही आ जाएगी, इज इक्वल 2 + 1 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 1 + 0 1 प्लस, अब ये वैसे ही आ जाएगी। अब इनको फिर ऐड करते हैं 3 + 1, 3 + 1, 1 प्लस, अब के सामने क्या है 1 1, बीच में प्लस और इसके सामने क्या है 1, अब इनको ऐड कर देते हैं। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ लगी होगी। इस पार्ट की आपको समझ नहीं लगती, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।